होलिका कौन थी? ये कहा जा रहा है कि होलिका जी का दहन मत करो क्योंकि होलिका हमारे कुल की थी। मैं बता देती हूँ, राक्षसों का कोई कुल नहीं होता। रावण जी थे, वो पंडित होते हुए भी, सर्वज्ञानी होते हुए भी, चारों वेदों के ज्ञानी होते हुए भी, फिर भी क्या है, उनको नहीं पूजा जाता। राम जी को पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छाई के मार्ग पे थे राम जी, और क्षेत्रीय होते हुए राम जी क्या है, अच्छाई के मार्ग पे थे, इसलिए उनको पूजा जाता है। और होलिका जी कौन थी? एक राक्षसी प्रवृत्ति की महिला थी, जिसे क्या है, वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। और कुछ कथाओं के अनुसार तो उसके पास एक विशेष ओढ़नी चादर थी, जिसे ओढ़कर आग में बैठने पर वह सुरक्षित रहती थी। उसे क्यों जलाया गया? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? उसका अहंकार और अधर्म का साथ देना था। ठीक है। प्रहलाद की भक्ति। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, लेकिन उसका ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भगत था। ठीक है। हत्या का षड्यंत्र अपने ही पुत्र को विष्णु की भक्ति से दूर रखने में असफल रहने पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। अंत में उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली वरदान का दुरुपयोग करने के लिए। योजना यह थी कि होलिका अपनी अग्नि सहने की शक्ति का उपयोग करके प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठेगी। आग लगने पर प्रहलाद जल जाएगा, होलिका बच जाएगी। अतः जब चिता में आग लगाई गई तो प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। मान्यता है कि तभी तेज हवा चली और वह सुरक्षा कवच ओढ़नी होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद पर आ गिरा। परिणाम स्वरूप होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। ये है संपूर्ण कथा। ऐसे कुछ भी बकवासबाजी करने से कुछ नहीं होता। वैसे भी बुराई को, जब भी हम होलिका का दहन को देखते हैं तो हमें एक फीलिंग्स आती है कि जैसे कि बुराई जल रही है, पाप खत्म हो रहा है और अच्छाई क्या है, अच्छाई की विजय हो रही है। तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।